हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। मैथमेटिकली इसको एलाबोरेट करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो डिस्कस किए थे हम इंजीनियरिंग कर्व और ट्रू कर्व के बीच में डिफरेंस। इंजीनियरिंग कर्व हमेशा ट्रू कर्व से नीचे होता है, मतलब इसमें लोड कम पड़ता है। जैसे कि क्योंकि इसमें इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पूरा बेस्ड होता है ये कर्व, मतलब जितना भी फोर्स गिराएंगे इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो इसीलिए ये हमेशा कम लोड लेगा रादर देन ट्रू कर्व से। क्योंकि जब भी एक मटेरियल को हम लोड देते हैं तो वो स्ट्रेन के चलते एक्सपैंड होता है। तो जो एक्सपैंड हुआ L प्लस एक्स हुआ यहाँ पे आपका ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ से, तो उस पर फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा ही पड़ेगा। तो फोर्स ज़्यादा पड़ेगा तो वो डिप नहीं करेगा, इसके से जो डिप कर रहा है ये कर्व और ऊपर जाएगा, फिर वो फ्रैक्चर होगा। तो यही चीज़ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिफरेंस है। यहाँ तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक सेम होता है, उसके बाद यहाँ पे वो चेंज होता है क्योंकि जैसे इलांगेशन होता है फोर्स ज़्यादा पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम एलाबरेट करेंगे मैथमेटिकल टर्म में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ और इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हो गया फोर्स, एफ हो गया फोर्स, ए नॉट हो गया इनिशियल और ओरिजिनल जो भी इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम फोर्स देते हैं तो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकलता है। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन, माफ़ कीजिएगा, ट्रू स्ट्रेन, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो गया। तो ट्रू स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रू स्ट्रेस क्या है? देखिए, जैसे कि एक 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 सैंपल है, ये है सैंपल, इसका लेंथ है एल एल नॉट, ये है इसका लेंथ। और तो इसका एरिया मान लीजिए ये है एरिया ए नॉट। लेकिन जब हम इसको लोड देंगे तो एक्सपैंड होगा स्ट्रेन के चलते। तो इस पर जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा एन एल एल होगा ये लेंथ। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो ये मटेरियल एक्सपैंड हुआ, मटेरियल क्या है? ये मटेरियल जो यहाँ पे एक्सपेंड हुआ ये है डेल एल, चेंज, जो चेंज हुआ। ठीक है, तो ये है एल नॉट जो इनिशियल था, ये इनिशियल था, और ये डेल एल। तो ये जो एल है ये इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस चेंज इन लेंथ हो गया, ये हो गया। ये मतलब जो एक्सपेंशन के बाद जो ये लेंथ हो गया। ठीक, तो ये ट्रू स्ट्रेस में हम इसको एलेबरेट करेंगे। ट्रू स्ट्रेस में क्या? तो ट्रू स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे? ट्रू स्ट्रेस को लिखेंगे इसका साइन, जैसे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस का जो साइन होता है सिग्मा से हम देते हैं, वैसे ही ट्रू स्ट्रेस को हम साइन देंगे सिग्मा टी। तो यहाँ पे क्या होता है? फोर्स अपॉन करंट एरिया, जो करंट एरिया है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा करंट एरिया। तो करंट एरिया को हम यहाँ पे लेके फोर्स दिया जाता है। तो अगर हम इसको एलाबरेट करें तो सिग्मा टी को हम फोर्स अपॉन करंट एरिया लिख सकते हैं। फिर उसे हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन ए नॉट को, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाइड ए नॉट अपॉन ए। ये कट जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए नॉट ऊपर नीचे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फोर्स अपॉन ए नॉट हो गया ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये फोर्स अपॉन ए नॉट हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ बाय चेंज, मतलब करंट लेंथ। ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर एज्यूम किया जाएगा, एज्यूमिंग वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब जब हम एक मटेरियल को एक्सपेंड करें तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो फिर मैं ये जो फॉर्मूला इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, ए नॉट एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू
करंट एरिया टू करंट, जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर हम इसे एलाबरेट करके ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन ए, ये ए इधर आ गया, इज इक्वल्स टू एल अपॉन एल नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ऐसे लिखने के बाद तो यहाँ पे हमें इतना पता चला कि ये जो ए नॉट अपॉन ए है, ए नॉट अपॉन ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए नॉट अपॉन ए जो है ये सिग्मा के मतलब बराबर हो सकता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एल बाय एल नॉट, ए नॉट अपॉन ए सिग्मा आ गया। तो ये यहाँ पे जो ए नॉट अपॉन ए है इसको हम एल अपॉन एल नॉट लिख दिया सिंपली। ए नॉट अपॉन ए जो यहाँ पे था सिग्मा के साथ मल्टीप्लाइड, उसे हम एल अपॉन एल नॉट लिख दिए। तो सिंपली हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे ये एल को, ये जो एल है ये एल को हम एल नॉट अपॉन डेल एल लिख सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल लेंथ था प्लस एडिशन जो हुआ उसमें चेंज इन लेंथ, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं एल नॉट अपॉन डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे था। तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डेल एल बाय एल नॉट। ठीक है, इसका एलसीएम ऐसे निकालने से ये आएगा। फिर फाइनली एक टर्म आता है सिग्मा टी, जो कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं अभी तक, वो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं डेल एल अपॉन एल नॉट। क्या है ये? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस टाइम्स 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये आ गया हमारा। ये फाइनली ये जो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में जो डिफरेंस रिलेशनशिप है ये इसको डिटरमाइन कर रहा है। क्या डिटरमाइन कर रहा है? ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस टाइम्स 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये है रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन।